हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे द्रास प्रोडक्ट एड्स पर। इससे पहले भी मैं एक वीडियो क्रिएट कर चुका हूं द्रास प्रोडक्ट एड्स पर, जो कि बेसिकली पार्ट 1 था। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था पहले मैं थोड़ा सा आपको वो बता दूंगा। उसके बाद हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इस वीडियो में हम किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जो पहली वीडियो है, इससे पहली जो वीडियो है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी मिले, कमेंट्स भी मिले, लोगों ने उसको बहुत सराहा भी और थोड़ी सी शिकायत भी की कि उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक बाय एडिटिंग मिस्टेक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी एडिटिंग एरर ना आए और आप अच्छे तरीके से ये सारी वीडियो देख सकें। तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिक इंटरफेस के बारे में बात की थी कि द्रास प्रोडक्ट एड्स का बेसिक इंटरफेस किस तरीके से है। जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि मैं इस टाइम द्रास प्रोडक्ट एड्स के बेसिक इंटरफेस में हूँ। तो इस इंटरफेस के बारे में हमने बात की थी कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर है। पैकेजेस ये जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, इनकी डिटेल्स के बारे में हमने बात की थी। आप अपनी फर्स्ट कैंपेन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, हमने इसके ऊपर बात की थी। और हमने लाइव रिज़ल्ट देखे थे मेरी द्रास प्रोडक्ट एड्स जो चल रही हैं मेरी प्रोडक्ट्स पर, जिनकी समरी भी आपको यहाँ पर ऊपर दिख रही है। ठीक है, इनके हमने लाइव रिजल्ट्स देखे थे। आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी द्रास प्रोडक्ट एड्स की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। हम नीटी ग्रिटी इसके अंदर जाकर चेक करेंगे। टर्म्स जितनी भी इसमें इस्तेमाल होती हैं, जो डाटा आपको मिलता है एड्स चलाने के बाद, ज़ाहिर बात है उस डाटे को पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब तक आपको उसकी मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी कि किस चीज़ का क्या मतलब है और उसका आपके बिज़नेस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, तब तक आप अपनी लॉन्ग टर्म के लिए एड्स भी नहीं रन कर सकेंगे और ना ही राइट डिसीजंस ले सकेंगे अपने बिज़नेस के लिए। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं द्रास प्रोडक्ट एड्स के ऊपर मज़ीद बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें हम 1 बाय 1 चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे और आपको इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, जो पार्ट 1 की मैंने आपसे बात की, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पहले इस वीडियो को स्टॉप करके पहले उसको देखें फिर इस पार्ट 2 को देखें। आप ये वीडियो पहले देखकर बाद में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वीडियोस में इंफॉर्मेशन ही है आपके लिए। और जो फर्स्ट वीडियो है उसमें थोड़ी सी बिगिनर्स के लिए भी इंफॉर्मेशन थी, ये थोड़ी सी एक्सपर्ट लेवल की आज हम डिस्कशन करेंगे। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं इस टाइम अपने सेलर सेंटर में लॉगिन हूँ। मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर मेरा माउस है, मैं यहाँ से जो है मार्केटिंग सोल्यूशन के ऊपर क्लिक करूँगा और नीचे मैं नेविगेट करता जाऊँगा और यहाँ पर मैं देखता हूँ प्रोडक्ट एड्स। मैं प्रोडक्ट एड्स के ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं प्रोडक्ट एड्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं मैं अगेन इस इंटरफेस में आ गया हूँ। तो आज की वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप अपनी द्रास की एड्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो आप अपने द्रास की एड्स परफॉर्मेंस चेक करने के लिए अपने सेलर सेंटर पर लॉगिन हो जाएंगे। सेलर सेंटर पर लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पर मार्केटिंग सॉल्यूशंस देख रहे हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, नेविगेट करेंगे और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है द्रास प्रोडक्ट एड्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगेन बिल्कुल ऐसा ही इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको नीचे नेविगेट करेंगे। नेविगेट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी कैंपेन्स आपकी चल रही हैं उनकी डिटेल आ जाएगी। जो एक्टिव हैं उनके सामने आपको इस तरीके से ऑन का जो है ना बटन मिल जाएगा और जो इनएक्टिव है उनके नीचे ये ऑफ जैसा आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ यहाँ से आप इनको एडिट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। और ये रहा परफॉर्मेंस का जहाँ से आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें सारी डिटेल आपको मिल गई। आप यहाँ पर सिंपली परफॉर्मेंस पर क्लिक करेंगे। अपनी ऐड की जो ऐड हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, हम उसी ऐड को कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आ सकें। तो जैसे ही आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ऐड की परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस ऐड के मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन जो आप उसमें टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक मिल जाएगी। आप यहाँ पर लास्ट 1 डे, लास्ट 7 डेज़, 15 डेज़, 13 डेज़ और कस्टम भी कर सकते हैं। मैं कस्टम करके इसको 1 अक्टूबर से अब तक कर दूंगा। ठीक है, ताकि हमारे पास इनफ डाटा आ जाए। तो जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये नीचे सारा इंफॉर्मेशन आ चुकी है इस ऐड के मुतालिक।
इस वीडियो में हम इसी इंफॉर्मेशन को जो है डिस्कस करेंगे और देखेंगे इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, ये कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और किस तरीके से आप इस डाटा की बेस पर डिसीजंस ले सकते हैं नेक्स्ट अपनी ऐड को रन करने के लिए और अपने बिज़नेस को प्रॉफिटेबल करने के लिए। ठीक है, तो ये जैसे ही आप अपनी ऐड सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, आप यहाँ से मल्टीपल एड्स भी देख सकते हैं बाय द वे। ठीक है, यहाँ से अगर आप कोई और भी साथ ऐड देखना चाहते हैं और कंपेयर करना चाहते हैं दो एड्स को, ये हम लेटर ऑन वीडियोस में जारी बात है यही सब चीज़ें कर रहे होंगे, अभी मैं सारी चीज़ें बेसिक रख कर चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी एड्स को का जो आपके पास डाटा आ गया, अब हम देखते हैं कि इस ऐड में वजन क्या आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आती है वो आपके पास आ जाता है टोटल ऐड स्पेंड। ठीक है, टोटल ऐड स्पेंड का मतलब है कि कितने पैसे आपने अब तक इस ऐड पे खर्च किए। तो यहाँ पर आपके पास वो वैल्यू आ गई। ये सारी बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, 3 4 5 जो स्टार्ट वाली चीज़ें हैं उनको देख के ये वीडियो आप लीव मत कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और मैं आपको इन चीज़ों की इंटरकनेक्टिविटी दिखाऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा हैरत होगी और आपको पता भी चलेगा कि किस तरीके से ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इसी डाटे की मदद से आप अपना फ्यूचर जो है ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाईजान मैं किस तरीके से, अभी मैंने 1 महीना ऐड चला ली तो अगर अब मैं इसको 1 साल आगे चलाता रहूँ तो मुझे कितना फ़ायदा हो जाएगा, कितना प्रॉफिट हो जाएगा, कितना मुनाफा हो जाएगा या नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो देखते रहे। तो यहाँ पर टोटल ऐड स्पेंड में हमारे पास आप देख सकते हैं कि इस ऐड पे 25,000 रुपये तकरीबन पिछले 1 महीने पे खर्च हुआ, जिसमें से नेट ऐड स्पेंड हुआ 18,792 रुपये और प्रमोशनल ऐड, ये नेट ऐड स्पेंड है इसके फ़ौरन बाद। ठीक है, और उसके फ़ौरन बाद है प्रमोशनल ऐड स्पेंड। तो नेट ऐड स्पेंड है 18,792 रुपये और प्रमोशनल ऐड स्पेंड है 6288 रुपये, 88 रुपीज़। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भैया नेट ऐड स्पेंड का मतलब ये है कि जो पैसे आपकी पॉकेट और आपकी स्टेटमेंट से गए, और प्रमोशनल स्पेंड का मतलब ये है कि जो पैसे दराज ने आपके साथ प्रमोशन के तौर पे ऐड कर दिए, जो कि डिफरेंट प्रमोशंस दराज की चलती रहती हैं। जब आप भी अपने अकाउंट पर एड्स रन करेंगे तो डेफिनेटली दराज आपको भी प्रमोशनल क्रेडिट देगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों फिगर्स को अगर मैं जमा कर लूँ, ठीक है, तो आपको पता चलेगा 18,792 प्लस 6288, तो ये वही अमाउंट बन जाती है 25,080 रुपये, जो कि हमारा टोटल ऐड स्पेंड है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं इस चीज़ की कि भजन मेरा कितना पैसा खर्च हुआ। सबसे पहले देख सकते हैं कि टोटल कितना पैसा खर्च हुआ इस ऐड पे, उसके बाद देख सकते हैं कि मेरा कितना पैसा खर्च हुआ, और साथ ही साथ देख सकते हैं कि भजन दराज ने आपको क्या सपोर्ट की इस चीज़ में। ठीक है, जैसे ही आप आगे जाते हैं इन तीनों चीज़ों के बाद, तो आगे आ जाता है कि भजन इतना पैसा खर्च करने के बाद आपको मिला क्या। तो इतना पैसा खर्च करने के बाद डेफिनेटली सबसे पहले इंप्रेशंस आपको मिले, और इंप्रेशंस की डिटेल आपको ये नीचे मिल रही है। 3,13,961 इंप्रेशंस आपको मिले। इंप्रेशंस क्या होते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ही आप जाते हैं दराज.pk के ऊपर, ठीक है, दराज.pk की वेबसाइट पे आप जब चले जाते हैं, या कोई भी कस्टमर दराज.pk की वेबसाइट के ऊपर जाता है और कोई भी प्रोडक्ट का नेम लिखकर उसको सर्च करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा बेबी वाइप्स, ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट अपीयर हुई हैं इनको एक एक इम्प्रेशन मिल रहा है यहाँ पर अब। ठीक है, मैं इन पे क्लिक करता हूँ या नहीं करता डजेंट मैटर, ये एक बार सर्च अपीयरेंस में आ गई किसी कीवर्ड रिजल्ट के, तो इसका मतलब है कि ये एक इम्प्रेशन काउंट हो गया। तो आप अपनी ऐड पर वापस आते हैं अब और आप देखते हैं कि भाईजान 3,13,961 इम्प्रेशंस आपको मिले तकरीबन 25,000 रुपये इस ऐड पे खर्च करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन इसकी मिल गई। उसके बाद आप देखते हैं कि क्लिक्स, ठीक है, कि भाईजान 3,13,961 इम्प्रेशंस तो मुझे मिले, 3,13,000 लोगों ने प्रोडक्ट तो मेरा देखा, लेकिन उसमें से क्लिक कितने लोगों ने किया, तो ये नीचे आपको बता देगा कि 5184 लोगों ने इस ऐड के ऊपर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लिक्स की डिटेल मिल जाएगी और उसके फ़ौरन बाद आपको डिटेल मिल जाएगी CTR की। ये क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, आप कोई पेपर या पेंसिल भी पकड़ सकते हैं, अपने पास नोटपैड भी ओपन कर सकते हैं, या इन चीज़ों को मेमोराइज भी कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको दोबारा सुननी है तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके इसको मेमोराइज कर लें, ताकि आपको जब आप अपनी ऐड के ऊपर काम कर रहे हो
या उसको देख रहे हो तो आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो कि इसका क्या मतलब है या उसका क्या मतलब है। ठीक, CTR की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। CTR का बेसिकली मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट कैसे निकलता है? क्लिक थ्रू रेट इस तरीके से निकलता है कि जितनी बार दराज आपकी प्रोडक्ट कस्टमर को दिखाता है उसके अगेंस्ट जितने क्लिक्स मिलते हैं उस प्रोडक्ट को, ये उसका बेसिकली सिंपल सा परसेंटेज है। यानी कि समझ लें कि 1000 अगर आपको इम्प्रेशंस मिले तो अगर आपकी प्रोडक्ट का 1.65 CTR है तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि यार अगले 1000 इम्प्रेशंस पे भी 1.65 ही रहेगा। और 1.6 1000 इम्प्रेशंस का कितना बनता है? 16.5%। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 16 से 17 लोग क्लिक कर देंगे 1000 इम्प्रेशंस मिलने के बाद आपको। ठीक है, तो ये आप इजीली यहाँ से अपनी इस नंबर से इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि भैया अभी तक ये ऐड ये रिजल्ट दे रही है तो फ्यूचर में भी ये देगी। अब इसको थोड़ा सा डबल चेक कर लेते हैं। डबल चेक करने के लिए कि भैया ये 1.65 सही तो आ रहा है, या जो जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको 1000 इम्प्रेशंस मिलेंगे तो 16 से 17 लोग आपकी ऐड के ऊपर आ जाएंगे। आपको ये समझ लेना चाहिए ये देखकर, और फ्यूचर प्रेडिक्शन भी आपको मिल जाएगी। तो कि ये क्या ये सही है, मैं ये दिखा देता हूँ आपको। ये देखें कि हमारे पास इस टाइम जो है जो ऐड चल रही है इसमें हमें मिले 5184 क्लिक्स टोटल मिले। इसकी अगर आप परसेंटेज निकाल लें कि ये टोटल इम्प्रेशंस की कितनी परसेंटेज बनती है, यानी कि टोटल इम्प्रेशंस जितने इस प्रोडक्ट्स को, इस कैंपेन में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको जो टोटल इम्प्रेशंस मिले उसके अगेंस्ट क्लिक कितने हुए तो वो निकाल लेते हैं। इसको आप डिवाइड करेंगे 3,13,961 से सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये 1.65 जो है ना निकल आएगी आपके सामने। तो यहाँ से आपने इसको डबल चेक भी कर लिया कि भैया ये अगर आपका 1.65 आ रहा है यहाँ पर तो 1000 इम्प्रेशंस जब आपको मिलेंगे तो 16-17 लोग आ जाएंगे। अब आप इस नंबर को 1 लाख से करके देख लें, 2 लाख से कर लें, 50 लाख से कर लें, तो उतने लोग आपकी जो है ना ऐड पर आ जाएंगे। और इम्प्रेशंस कैसे जो है ना इम्प्रेशंस की वैल्यू भी आगे जाकर हम देखेंगे कि किस तरीके से बेसिकली आप इम्प्रेशंस ही सबसे पहले जो है ना दराज से बाय करते हैं और उसके अगेंस्ट ये सारी चीज़ें आपकी आगे चल रही होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप जैसे ही देखते हैं नेक्स्ट टर्म जो है वो है CPC। तो इसका मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक के वजन आपका जो क्लिक एक पड़ रहा है, जितना टोटल स्पेंडिंग हो रही है और उसके बाद जितने लोग आपके ऐड पर क्लिक कर रहे हैं तो उसका जब वो एवरेज निकाल रहे हैं तो आपको वजन इस ऐड के ऊपर 4.84 रुपये का एक कस्टमर का क्लिक पड़ रहा है। ठीक है, इसको भी अगर आप डबल चेक करना चाहें तो मैं आपको करवा देता हूं कि यहाँ पर आप देखते हैं कि 4.84 ठीक है मल्टीप्लाई बाय अगर आप करेंगे टोटल क्लिक्स जो इस ऐड पे हुए हैं तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा कि जो इस ऐड का टोटल स्पेंड है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो ये 25,000 कुछ था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये 25,080 है। तो यहाँ से आपका कॉस्ट पर क्लिक निकल जाएगा। कॉस्ट पर क्लिक भी जब आपको पता चल जाएगा अपनी ऐड का तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि थोड़ा सा भी हम वीडियो में आगे जाएंगे तो आपको मैं ये दिखाऊंगा कि ये जो परफॉर्मेंस हम चेक कर रहे हैं हमें इसमें ये भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमारा कन्वर्जन रेट क्या है अगेंस्ट क्लिक्स, यानी कि इंप्रेशंस तो आ गए, उसके बाद क्लिक्स आए हमें और उससे CTR हमारा निकल गया। लेकिन क्लिक्स आने के बाद के भजन जितने लोग 1000 लोगों ने देखी, 16-17 लोग ऊपर आ गए, लेकिन उसमें से कितने % लोगों ने वो प्रोडक्ट परचेज किया, तो उस डाटे को जब आप देखेंगे तो उसके बाद आप और कैलकुलेशंस निकाल सकेंगे कि भजन अगर मेरी प्रोडक्ट पर 16-17 लोग आ रहे हैं तो उनमें से कितने % लोग उसको परचेज कर रहे हैं, उससे आप हिसाब लगा लेंगे कि आपको एक कस्टमर कितने में पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आप फौरन नेक्स्ट आ जाएं आगे तो आपके पास आ जाता है CPM। CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस, यानी कि यहाँ पे 79.89 कुछ आ रही है। ये हर ऐड की डिफरेंट निकल कर आती है। मैं आपको हो सका तो इसी वीडियो में मुख्तलिफ और दूसरी भी एड्स दिखाऊंगा अपने अकाउंट पर, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, चल रही हैं 3 से 4। हर ऐड का जो CPM है वो डिफरेंट है, तमाम वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, इसीलिए तमाम ऐड का डाटा, हर ऐड का डाटा स्टडी करना और उसके अगेंस्ट आपने जो है ना अपना डिसीजंस लेने होते हैं कि किस तरीके से आपको इसको आगे करना है या यहाँ ये प्रॉफिटेबल भी है या नहीं।
तो यहाँ पर आपको 80 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली 1000 इंप्रेशंस मिल रहे हैं। तो अगेन इस वैल्यू से भी आप बहुत सारी वैल्यू अस्यूम कर सकते हैं कि यार अच्छा अगर 80 रुपये के 1000 इंप्रेशंस हैं और मेरे इंप्रेशंस का CTR जो निकल रहा है यानी कि क्लिक थ्रू रेट के 100 लोग देखते हैं तो 1.5 लोग आ रहे हैं ऊपर, तो उस हिसाब से अगर 1000 इंप्रेशंस में मुझे 80 रुपये के मिल रहे हैं तो उसके अगेंस्ट मुझे 16-17 लोग मिल जाएंगे। और उसके बाद जब आगे थोड़ा सा हम जाएंगे, क्लिक्स मिल जाएंगे आपको इस CTR के थ्रू, तो आपको ये पता चलेगा कि उन क्लिक्स में से भी कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप उससे फिर उस वैल्यू से इस चीज़ का पता लगा लेंगे कि आपको एक ऑर्डर भजन कितने में पड़ रहा है। और अगर एक ऑर्डर आपको मान लें कि 200 में पड़ रहा है और उस प्रोडक्ट में से आपको 400 रुपये का जो है ना नेट मार्जिन है, सारी चीज़ें दराज के एक्सपेंसेस वगैरह निकाल के, तो फिर देखें 200 आपने ऐड पे खर्च कर दिया, 200 आपको बच गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या आपको ये एड्स अपनी जो भी आप रन कर रहे हैं इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये अगेन इन फ्यूचर प्रॉफिटेबल रहेगी या लॉस में रहेगी। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं फिगर्स से पता चलती हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आ जाते हैं तो आपको डायरेक्ट A to C मिल जाती है एक टर्म। इसका मतलब होता है कि ऐड टू कार्ट यूनिट, कितने ऐड के थ्रू जितने भी लोगों ने आपका प्रोडक्ट देखा उनमें से कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट यानी कि अपने कार्ट में ऐड कर लिया, तो वो 377 ऐड टू कार्ट जो है ना हुए आपके प्रोडक्ट्स। उसके बाद डायरेक्ट ऑर्डर्स यानी कि डायरेक्ट ऑर्डर्स आपको कितने आए, तो 46 ऑर्डर्स आपको आए। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि भजन 25,000 खर्च करके मुझे 46 ऑर्डर्स अगर आए हैं तो तकरीबन मुझे ऑर्डर ये 500-550 रुपये का पड़ रहा है एक ऑर्डर। ठीक है, तो अगर आपके पास अब मेरी ये जो प्रोडक्ट है ये तकरीबन 3-3.5 रुपये की एक प्रोडक्ट ही है। ठीक है, तो उससे आप देख सकते हैं कि अगर उसमें मुझे मैनेज हो रहा है तो मैं इतनी लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना ऐड चला रहा हूँ, अदरवाइज मैं इस ऐड को ना चलाता। ठीक है, तो जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आ जाते हैं इसी तरह ही आप अपनी प्रोडक्ट्स का देखेंगे कि भैया अगर आपको वो समझ में आ रहा है जो भी आपका जो भी आपका पर ऑर्डर एवरेज निकल रही है तो वो आप देखेंगे और उस हिसाब से चीज़ें करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट GMV आ जाता है आगे, और नीचे इसके देख सकते हैं 1,11,560 रुपये वैल्यू है डायरेक्ट GMV। इसका मतलब ये होता है कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, यानी कि सिंपल वर्ड्स में आप समझ लें कि टोटल जितना रेवेन्यू डायरेक्टली आपको एड्स के थ्रू आया, यानी कि जो प्रोडक्ट ऐड में चल रही थी वो कितनी बार बिकी और उसका जो रेवेन्यू बनता है तो वो 1,11,000 रुपया जो है आपका रेवेन्यू आ गया। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं डायरेक्ट ROI। ये बहुत इंपॉर्टेंट और मज़े की चीज़ है। ठीक है, डायरेक्ट ROI का मतलब है कि डायरेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितना मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.46x है। ठीक है, यहाँ पे पहले x लिखा हुआ है और उसके बाद फिर लिखा हुआ है 4.46। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो ऐड की अमाउंट है उसका कितना x यानी कि कितनी बार वो मल्टीप्लाई होगा उतना रिटर्न आपको वो मिल रहा है। मान लें कि अगर आप यहाँ पे आपका 4.46x आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप 10,000 रुपये की ऐड चलाएंगे इस वैल्यू से आपको पता चल जाएगा 4.46, तो आपको 44,000 रुपये 44,600 रुपये का बिजनेस मिल जाएगा। तो आप यहाँ से देख लेंगे कि भाई अगर आपको ये बारे में है, आपको समझ में आती हैं ये चीज़ें, आपके प्रॉफिट्स इसमें से मैनेज हो रहे हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको भी चले डबल चेक कर लेते हैं हम। आप ये देखें 4.46 मल्टीप्लाई मैं इसको करूँगा टोटल ऐड से 25,080 रुपये हमने इस ऐड पे खर्च किए, तो आपके सामने देखें ये वैल्यू आ गई जो हमारी टोटल डायरेक्ट GMV है, यानी कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, सादे अल्फाज में डायरेक्ट जो रेवेन्यू आपको मिला। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखें कितनी आसानी से आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको जब आपका ROI पता लग जाएगी ऐड की कि कितने x है, हो सकता है आपकी 10x हो सकता है आपकी 2x हो सकता है 20x हो, तो उससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि भैया 10,000 लगाऊंगा तो 20x अगर मिलेगी तो 2 लाख की सेल मिल जाएगी, 10x मिलेगी तो 1 लाख की सेल मिल जाएगी, 5x मिलेगी तो 50,000 की सेल मिल जाएगी। 10,000 का नंबर अगर लेकर चलूँ ऐड स्पेंड का, तो उस हिसाब से कितना इजी हो जाएगा आपके लिए कि यार ये ऐड मेरे लिए फिजिबल है या नहीं है इन फ्यूचर, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये देखें यहाँ पर आ जाता है डायरेक्ट CVR। इसका मतलब ये है कि कितने जो आपको ऑर्डर्स जो डायरेक्टली आए, ठीक है, अगेंस्ट क्लिक्स, यानी कि जितने टोटल क्लिक्स हुए
ठीक है, उसके अगेंस्ट कितने परसेंट लोगों ने ऑर्डर किया, तो वो यहाँ पर इसका 0.89 निकल के आता है, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन स्टिल मैंने इस ऐड को काफ़ी लंबे अरसे के लिए चलाया, क्योंकि मेरे पास इस ऐड की इस प्रोडक्ट की बहुत सारी इन्वेंट्री स्टिल भी पड़ी है, और मैं अभी भी डिफरेंट एड्स के थ्रू इन जो है ना इसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ। तो मेरी मजबूरी है कि मैं कम कन्वर्जन रेट पे भी इस प्रोडक्ट को बेचूंगा, क्योंकि मेरे पास इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा पड़ी है और मेरे पास जो है ना बजट भी है, तो इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। अच्छा, आपके लिए क्या चीज़ें आइडियल हैं, कन्वर्जन रेट क्या आइडियल है, और सारी चीज़ें जो मैंने अभी पीछे आपको ROI बताया, GMV बताया, CTR बताया, ये एक नॉर्मल और एवरेज बंदे के लिए और नॉर्मल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के लिए क्या होनी चाहिए आइडियल सिचुएशन और आइडियल नंबर्स, इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अभी हम फिलहाल देख रहे हैं कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है और इनका आपस में क्या इंटरकनेक्टिविटी है। तो ये हमने देखा कि 0.8% ये वो नंबर है कि भजन कितने लोगों ने क्लिक किया, उनमें से कितने कन्वर्ट हुए। पहले हमने देखा था इंप्रेशंस के थ्रू कितने लोगों ने CTR जो है ना CTR के थ्रू, क्लिक थ्रू रेट के थ्रू हमें पता चला कि X इंप्रेशंस हमें मिले और इसके अगेंस्ट हमें इतने लोगों ने क्लिक किया और उससे हमारा CTR निकल गया। ठीक है, अब CTR के बाद, क्लिक थ्रू रेट के बाद जब लोग उसके ऊपर आ गए, ठीक है, उनमें से कितने लोगों ने जो है ना ऑर्डर प्लेस किया, ये उसकी परसेंटेज है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस ऐड के ऊपर टोटल 5100 कुछ लोगों ने क्लिक किया था, 5140 आई थिंक थे। आप उसको जो है ना अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसी परसेंटेज पे 0.89 पे, तो आपको पता चल जाएगा कि 46 ऑर्डर्स, यानी कि हमने देखा था कि हमें 46 ऑर्डर्स मिले, तो यहाँ पे देखें 45.74 ऑर्डर्स बता रहा है। तो ये सेम कैलकुलेशंस आपको यहाँ से मिल गई कि भजन 0.8 कन्वर्जन रेट है। अब आपको सारी गेम समझ लग रही है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कि सबसे पहले आपको इंप्रेशंस मिल रहे हैं, इंप्रेशंस के बाद आपको क्लिक थ्रू रेट मिल रहा है कि भजन प्रोडक्ट हमने दिखा तो दी, इतने लोग आ गए आपकी प्रोडक्ट पे इतने % क्लिक थ्रू रेट के बाद, लेकिन अब इस जो लोग आ गए हैं उनमें से कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं उसकी भी आपको डाटा मिल गया। तो इससे भी आप अपनी बहुत सारी कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट CIR का मतलब क्या होता है, ये जो अगली टर्म है यहाँ पे नीचे शो हो रहा है 22%, 22.44%। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि जितना आपके पास टोटल रेवेन्यू आया डायरेक्ट, यानी कि ऐड के थ्रू डायरेक्ट रेवेन्यू आया, उसका कितना % ऐड पे खर्च हुआ, तो वो है 22.44%। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए का बिजनेस आएगा तो आपका 22,000 रुपया, अगर आप इसी ऐड को कंटिन्यू करते हैं, इन्हीं प्रोडक्ट्स को फोकस करके टारगेट करते हैं, तो आपको 1 लाख का बिजनेस हासिल करने के लिए 22,000 या 23,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो अगर आपको भैया आपकी प्रोडक्ट अगर मान लें 50% की है, 22% ऐड पे जा रहा है, 8-10% राज ले रहा है, स्टिल आपको 20% बच रहा है। या मान लें कि अगर आपकी 40% की प्रोडक्ट है तो फिर भी उसमें आपको 10% बच रहा है, और जब आप ऐड के थ्रू बेचते हैं तो उसमें फिर आप सेल्स जितनी मर्जी चाहे लाखों करोड़ों में ले जाए। तो आपने बस इन नंबर्स को गौर करना है और इन नंबर्स के साथ जो है ना स्ट्रिक्ट रहना है। तो वो ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको आज मिल जाती है यहाँ पर स्टोर A to C के स्टोर के टोटल ऐड टू कार्ट कितने हुए। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर स्टोर ROI। ठीक है, पहले हमने देखा था डायरेक्ट ROI। डायरेक्ट ROI में वो वैल्यू काउंट होती है जो डायरेक्टली ऐड से कस्टमर देख के उसी प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। ठीक है, स्टोर ROI में ये वो परसेंटेज बता रहा है कि उसने ऐड वाला प्रोडक्ट नहीं कस्टमर ने खरीदा, वो ऐड देख कर आया तो ज़रूर था, लेकिन उसने हमारे स्टोर से कोई और प्रोडक्ट परचेज लिया जिसके ऊपर ऐड नहीं चल रहा था। मैं वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता एडवर्टाइजमेंट वाली और कोई और प्रोडक्ट खरीद लेता, तो उसका रेवेन्यू भी ये ऐड अपने साथ उसमें जो है ना उसको काउंट कर लेती है और आपको उसका डाटा दे देती है कि भैया आप जो ऐड चला रहे हैं उसने आपकी प्रोडक्ट ऐड वाली तो नहीं खरीदी, लेकिन आपके स्टोर से कोई और प्रोडक्ट खरीद ली, तो आपको फिर भी कुछ ना कुछ इस ऐड का फायदा हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं नेट स्टोर ROI आ जाती है। ठीक है, ये क्या है, ये वो है कि जो आपका नेट पैसा लगा ना, यानी कि जिस तरह हमने स्टार्ट में देखा कि कुछ टोटल 25,000 हमारा लगा था, उसमें से 17-18 हज़ार रुपये हमारा था और 6-7 हज़ार रुपया दराज का था। तो जो 17-18 हज़ार रुपया नेट हमारा था
उसके अगेंस्ट हमारी नेट स्टोर आरओआई, यानी कि ना सिर्फ वो प्रोडक्ट्स जो कि एडवर्टाइज हो रही थी और प्रोडक्ट्स भी जो बिकी, तो उससे जो हमें रेवेन्यू मिला वो कितने टाइम्स था, कितने एक्स था, तो वो 8x हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये फिगर्स अब बढ़ गई हैं, ठीक है ना। तो ये भी हमें बेनिफिट होता है कि जो ऐड, जिस प्रोडक्ट के ऊपर हम ऐड चला रहे हैं, वो अगर कस्टमर नहीं भी लेता, लेकिन उस ऐड के थ्रू हमारे स्टोर पर अगर कोई और प्रोडक्ट ले लेता है तो उससे हमें फ़ायदा हो जाता है। जैसे कि आप ये देखें कि 25,000 का हमने जो है ना ऐड चलाया था और उस पर हमें जो डायरेक्ट आरओआई थी वो मिली थी 4.46, तकरीबन 1,11,000। लेकिन हमें जो नेट स्टोर आरओआई मिली, यानी कि जो प्रमोशनल पैसे भी निकाल दें, प्रमोशनल जो स्पेंड है दराज का वो भी निकाल दें और सारी चीज़ें निकाल दें, तो वो जो है हमें जितनी मिली वो 18,000 रुपया थी, ठीक है, जो हमारी थी। उसमें 7-8 हज़ार रुपया जो प्रमोशनल था वो निकाल दें, मल्टीप्लाई बाय आप इसको 8x कर दें, तो ये 1,44,000 रुपया बन जाता है, जो कि आपको आगे नज़र आएगा। ये देखें आप, यहाँ पे तकरीबन 1.5 लाख रुपया अप्रोक्सीमेटली शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये स्टोर CIR, यानी कि अब यहाँ पर ये बता देगा भाईजान कि जितना, जैसे हमने पहले CIR उसका देखा था ना एड्स का डायरेक्टली, ये देखें ये कहाँ गया, ये कि 22% मैंने आपको बताया कि 1 लाख का बिजनेस अगर आपको चाहिए तो आपको उन्हीं प्रोडक्ट्स को, जो ऐड वाली प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए 22,000 रुपया चाहिए होगा। लेकिन जब उसने सारी चीज़ें सम अप कर दी ऐड ने, कि भजन आप ऐड चला रहे थे लेकिन उसने आपकी ऐड वाली प्रोडक्ट नहीं खरीदी, ठीक है ना, उसने कोई और आपके स्टोर की प्रोडक्ट खरीद ली, तो अब आपका यहाँ पर कम हो गया CIR, यानी कि अब आप 16,000 रुपया खर्चे। यानी कि अगर आप अपना टोटल बिजनेस कैलकुलेट कर लें, ऐड वाला बिजनेस अलग से कैलकुलेट ना करें और स्टोर का जो डायरेक्टली कस्टमर ने खुद ही से जाके आया, तो वो ऐड के थ्रू था, लेकिन डायरेक्टली खुद ही से जाके उसने प्रोडक्ट जो है ना परचेज कर ली, उस नंबर को भी ऐड कर ले, तो ये सिर्फ 16% रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें तकरीबन 1.5 लाख रुपया टोटल रेवेन्यू मिल गया। तो आई होप यहाँ पर काफ़ी ये वीडियो लंबी भी हो गई है, मैं अंदर थोड़ा सा कोई चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा जल्दी सम अप करने की भी कोशिश की है, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं क्रिएट कर सकता। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इन चीज़ों को मज़ीद छोटी छोटी वीडियोस बनाकर मज़ीद एक्सप्लोर करता जाऊँ आप लोगों के सामने और शेयर करता जाऊँ, और जितनी भी और निटी ग्रिटी है दराज एड्स के रिलेटेड आपके साथ